हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो है 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट बीएसएससी सचिवालय के लिए। साथ ही अगर आप 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। ये सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन कि कश्मीर के राजवंशों से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था। आंसर है ऑप्शन डी, पाल वंश का संबंध नहीं था। बाकी के जो ऑप्शन है काकट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, इन सभी का संबंध कश्मीर के राजवंशों से था। किस मुगल बादशाह के समय में पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। आंसर है ऑप्शन ए, अकबर के समय में। शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था। आंसर है ऑप्शन बी, 1664 में। शिवाजी ने सूरत को पहली बार 1664 तथा दूसरी बार 1670 में लूटा था। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन थे। आंसर है ऑप्शन डी, विशाखदत्त। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। आंसर है इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। आंसर है ऑप्शन सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक थे और उसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। स्वामी महावीर अपने उपदेशों को प्रचार के लिए किस भाषा का उपयोग करते थे। आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। आंसर है ऑप्शन बी, 1934 में। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी। आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। नेशनल हेराल्ड पत्रिका किसने प्रारंभ किया था। आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में 9 सितंबर 1938 को की थी। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा के दोनों ओर। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहाँ पवनें शांत होती है, इसलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। मांडवी एवं जुआरी निम्नलिखित में से किस राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। आंसर है ऑप्शन सी, गोवा की। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पे दिया गया है जलाशय और ये संबंधित नदी जिस पर वो स्थित है। तो इसमें बताना है कि कितने युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल एक युग्म। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको बताना युग्म मीन्स जोड़ा, कि कितना जोड़ा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो केवल एक जोड़ा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा कुंचिकल जलप्रपात यहाँ पे दिया गया है कि मांडवी नदी पर स्थित है, जो कि गलत है, क्योंकि कुंचिकल जलप्रपात जो है ये वाराही नदी पर स्थित है। तो एक जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं था, बाकी के 3 जोड़े इसमें सही हैं। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख काली मिट्टी क्षेत्र से संबंधित राज्य है। आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात, महाराष्ट्र। यूक्रेन की राजधानी है। आंसर है ऑप्शन सी, कीव। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर है ऑप्शन डी, 1954 में। विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी।
आंसर है ऑप्शन ए अभिनव भारत की। परिदर्शी में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर स्थित होता है? परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप। आंसर है ऑप्शन बी 45 डिग्री के कोण पर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? आंसर है ऑप्शन डी 1/f = 1/u + 1/v। जहां की u क्या है तो ये वस्तु की दर्पण से दूरी है, v क्या है तो ये प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, और f जो है वो दर्पण की फोकस दूरी है। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है, यानी कि सबसे अधिक मुड़ता कौन है? आंसर है ऑप्शन ए बैंगनी प्रकाश। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी पोलोनियम के। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी साइटोलॉजी। निम्नलिखित में से किसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 2 मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद। और तीसरा ऑप्शन जो है विधि का शासन, ये विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी 1951 में हुई। यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 की हुई 50 को हुई थी, ना कि 1951 को। बाकी के ऑप्शन सही हैं। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये सभी जो कार्य हैं ये चुनाव आयोग से संबंधित हैं। राज्यसभा की गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन ए 25 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग अर्थात 25 सदस्य। निम्नलिखित राज्यों या संशासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? आंसर है ऑप्शन ए 6 राज्य में। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा तेलंगाना में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर है ऑप्शन सी 1993 में। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों को चुने गए। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी नॉर्वे। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए, जिसमें कि इक्वाडोर, माल्टा, जापान, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा बना? आंसर है ऑप्शन डी असम। वन नेशन वन राशन कार्ड अब देश भर में लागू हो गया है। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाला असम देश का अंतिम राज्य बन गया है। 5 जून को मनाए गए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? आंसर है ऑप्शन बी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। किस देश को हाल ही में 2026 राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी दी गई है? आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया को। एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है?
आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस का। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ये पुरस्कार है और उससे संबंधित क्षेत्र हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी दिया गया है। कलिंग पुरस्कार का संबंध साहित्य से है, जो कि गलत है, क्योंकि कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान की लोकप्रियता हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार है। बाकी के ऑप्शन सही है। एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में और बोरलॉग पुरस्कार ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा को। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी वेल्ड। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए वीजी खेर। ऋग्वेद में उल्लेखित वह देवता जिसकी संस्तुति में सबसे अधिक छंद लिखे गए हैं। आंसर है ऑप्शन ए इंद्र। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? आंसर है ऑप्शन डी बक्सर में। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी गुर्दा द्वारा। खाद्य एवं कृषि संगठन के वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन के अनुसार सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र विश्व में किस देश में है? आंसर है ऑप्शन सी रूस में। हैदरपुर नमभूमि को भारत की 47वीं रामसर नमभूमि के रूप में चिन्हित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? आंसर है ऑप्शन बी गोवा में। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है जो बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुने 10 पर पावर 16 मीटर या फिर एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी विकृति का। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी पूर्णिया में। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट बीएसएससी सचिवालय के लिए और साथ ही 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए। और जितने भी आप कॉमन जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये हेल्पफुल है। तो इस तरह की जो सीरीज़ आ रही है इस वीडियो को ज़रूर आप ध्यान से देखें, इसका सेट लगाएं ताकि आपको इसका बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिले। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें।